आपकी तरह पेशेंस कहाँ से रखे? भाई आपका पेशेंस बहुत अच्छा है। पेशेंस का ही तो गेम है मेरे भाई, ये डर के, गुस्से में या इन पेशेंस होके खेलोगे तो हमेशा तुम्हारा लॉस हाँ होगा। हाँ हाँ। मतलब रेज गैम्बलिंग, रेज गेम है। यहाँ पे सिर्फ ओनली पेशेंस का ही गेम है। आपको पता होना चाहिए मुझे कब कौन सा टेबल पे जाके बैठना है, कौन से टेबल कब छोड़ना है। और यहाँ पे तुमको एकदम बिल्कुल ऐसा डर नहीं होना चाहिए, या ये नहीं भाई लॉस हो गया, लॉस रिकवर करना है। एक काम करता हूँ, डबल करके मारता हूँ। तो अब देखो हमने एक ही टेबल पे हमने डबल अमाउंट किया है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को श्योरिटी ज़्यादा थी कि भाई ये आने वाला है। और वहाँ पर जहाँ पे मैंने डबल किया वहाँ पे वो आया है। अगर सिंगल लॉस हुआ है तुरंत निकल जाओ बाहर, नहीं रुकना वहाँ पे, लॉस पे तो बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा लग रहा है कि भाई जैसा सोचा था नहीं आया, लॉस हुआ, छोड़ दो, निकल जाओ। भाई मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं स्ट्रेटजी यूज कर सकता हूँ? मतलब मैं टेबल में देखूंगा, रुकूंगा कि कौन से में लगातार 3 बार सेम चीज आया। मानो कि लगातार 3 बार रेड आया है, तो मैं 3 बार के बाद रेड आया तो मैं लगा दूंगा 10 पे, फिर हार जाऊंगा तो 30 रुपए, फिर हार जाऊंगा तो 90 रुपए बस। मैंने आज 2,000 रुपए का डिपॉजिट किया है, तो मेरे को कैसे खेलना चाहिए? कंपाउंड करूँ या डेली टारगेट न- रखूँ? आप लोग कंपाउंड मत करो, जो भी मेरे को, मैं इसलिए कंपाउंड कर रहा हूँ, मैं इसलिए 5% कंपाउंडिंग सीरीज स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि मैं अपना पोटेंशियल देखना चाहता हूँ। मैं कभी भी अभी बहुत हैवी अमाउंट तक नहीं गया हूँ। मेरा स्टार्टिंग से डे वन से मेरा बेस अमाउंट 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया से मैंने स्टार्ट किया था। अभी तक मैं कभी भी बहुत हैवी अमाउंट पे नहीं गया हूँ। मैं ज़िंदगी में पहली बार 40,000 कैपिटल से खेल रहा हूँ। इससे पहले कभी भी मैं 40,000 का कैपिटल, कभी मैं 10,000 कैपिटल के साथ नहीं खेला हूँ। मेरा हमेशा बेस अमाउंट, अगर जो मेरे को जीरो से फॉलो कर रहा है ना, मैं ग्रुप में हमेशा 50 रुपये का, पहले स्टार्टिंग में 50 रुपये का बेट प्लेस करके स्क्रीनशॉट शेयर करता था। फिर धीरे धीरे 50 से 100 पे आया, 100 से 200 पे आया, 200 से 500 पे आया। इस बार आईपीएल में जाके मैं 1,000 रुपया तक गया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपना पोटेंशियल चेक करने के लिए ना अब एक हैवी अमाउंट के साथ आया हूं, कि मैं देखूं कहां पे जाके मैं गलती करता हूं। क्योंकि मुझे अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करना है, मुझे और कुछ चीज़ें सीखनी है। तो अब मैं एक हैवी अमाउंट पे आया हूँ। तो आप लोग कभी भी गलती मत करो, छोटे अमाउंट के साथ एक फिक्स अमाउंट रखो। कंपाउंडिंग तो रखो ही मत, फिक्स रखो। भाई मुझे डेली 200 से 250 रुपया निकालना है, बात खत्म। अगर 2,000 तुम्हारा कैपिटल है तो डेली का 150 रुपया से लेकर 200 रुपये का टारगेट रखो। भाई तुम पूरी जिंदगी निकालोगे, कभी तुम्हारा कैपिटल जीरो नहीं होगा, लिख के देता हूं मैं। अगर तुम्हारा टारगेट सिर्फ 150 से 200 रुपया है तो, इससे ज़्यादा है तो फिर भाई तुम्हारा लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। अगर मैं 5% कंपाउंड करता हूँ, 5-6%, तो भी तो वैसे 150 से 200 रुपये ही बनता है। तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, हर रोज 5% वो इंक्रीज होता जाएगा, उसको हाँ हाँ, कंपाउंड वो तो समझ बोलते गया। हैं। लेकिन हम कंपाउंड नहीं, हम फिक्स की, मैं तुमको फिक्स का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। कंपाउंड मैं खुद क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बड़े अमाउंट पे जाके देखना कि मैं कहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ। तो मेरा ये सीरीज स्टार्ट करने के पीछे ये नहीं कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करूँ कि बहुत हैवी अमाउंट से आके खेलो, मेरे जैसा सेम खेलो, नहीं। मैं जस्ट अपनी एक गलती पकड़ने के लिए खेल रहा हूँ, कि मैं कहाँ पे जाके गलती करता हूँ, कहाँ पे मेरा माइंड खराब होता है। मैं तो कलर ट्रेंडिंग में हार गया बहुत ज्यादा। किस में हार गए? कलर ट्रेंडिंग में। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या बोल, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में आ रहा है क्या? कलर कलर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कलर था। अच्छा, कलर, कलर ट्रेडिंग। कलर कलर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग। कलर ट्रेडिंग। हाँ। ट्रेडिंग में तुम कभी भी 500 रुपये ज़्यादा अमाउंट से ना खेलो, मेरा रिकमेंडेशन ही है। कलर ट्रेडिंग में अगर बताया प्रॉफिट किया जाए तो वहाँ पे 100 रुपया प्रॉफिट करना ईजी है, उससे ऊपर प्रॉफिट करने जाओगे तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा। दिन भर खेलते रहता हूँ, आईडी में पैसा पड़ा भाई रहता मैं छोटा बैलेंस डालो, आपके बड़ा बैलेंस मत आपके डालो। सामने ही मैं बोल रहा हूँ ना, 24 घंटे में 12 मिनट खेलने वाला इंसान हूँ मैं। है। ऐसा ही खेलना चाहिए ऐसा है। ऐसे खेलोगे कभी लॉस नहीं होगा, फिर अच्छे से प्रॉफिट हाँ करोगे। हाँ। कैपिटल ब्रो बड़ा रखना चाहिए ना, 50,000 नहीं तो 30,000। कैपिटल कब बड़ा रखना चाहिए, जब तुम्हारे पास कंट्रोल हो। अगर कंट्रोल नहीं है तो कैपिटल बड़ा ना रखो, नहीं तो तुम कैपिटल एक ही दिन में उड़ा दोगे। हाँ ऐसा तो होता है। छोटा कैपिटल वाले बढ़िया खेलते हैं। यार मेरा तो जैसे ही हो जाता है टारगेट कंप्लीट, मैं उधर पे गैम्बलिंग लिमिट में जाके उधर पे $1 का गैम्बलिंग लिमिट लगा देता हूँ, ताकि सुनो यार सुनो, खेल ही ना पाऊँ। हम्म। टारगेट हो जाएगा तो विड्रॉ मार के बैठ जाओ, और फिर से और एक दिन आओ, फिर से प्रॉफिट बनाओ, फिर से अरे विड्रॉ भाई लगा दो। बहुत बहुत भाइयात से उसमें खेलता हूँ ना, तो उसमें 10% वो काटता है, इसलिए विड्रॉ नहीं टारगेट मारता है। पूरा टारगेट पूरा हो गया तो विड्रॉ मारो, नहीं तो एक दिन ये ऐसा पोजीशन होगा सारा जीरो हो जाएगा। मैं ऐसा करूंगा, बड़ा पर डिपॉजिट करूंगा, छोटा छोटा प्रॉफिट निकालूंगा, डेली 500 600 इतना निकालूंगा। हाँ बस बस ऐसा करोगे तो हमेशा सेफ रहोगे।
खुद खेलूंगा नहीं, खुद खेलूंगा तो हार जाता हूँ खुद खेलने से दिमाग ही काम नहीं करता। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कभी भी मीटिंग में नहीं आया था। रोज आओ, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, कंट्रोल कैसे करते हैं माइंड पे पता चल जाएगा। हाँ, माइंड कंट्रोल हो जाएगा था, जब हो जाएगा ना माइंड कंट्रोल, तब तो बहुत बड़ा पैसा आएगा इसमें।